आइए बच्चों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब तक आपने देखा था जितने भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे सब में एक ही डिजिट बार बार आ रही थी, हर जगह पे एक ही डिजिट आ रही थी। इसके बाद प्लस हो जाता था तो उसी संख्या के 2 फैक्टर बनाने पर बड़ी वाली संख्या उसका आंसर हो जाता था। अगर यहाँ माइनस होता था तो उसी संख्या के फैक्टर करने पे जो छोटी संख्या आती थी वो आपका आंसर हो जाता था। अगर यहाँ गुणा होता था तो वो संख्या ही हमारा फाइनल आंसर होती थी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर बार एक अलग अलग संख्या दे दी गई है, तो इस प्रश्न को कैसे किया जाए ये हम सीखते हैं। ठीक है ना। तो आइए ये पहले हम उस प्रकार से करते हैं जैसे सभी लोग करते हैं, जो सब लोग पढ़ाते हैं। फिर हम अपना एक नया तरीका बताएंगे जो आपको यूट्यूब या कहीं पर भी कोई भी टीचर नहीं बताएगा। वो हमारा अपना एक्सपीरियंस, अपना तरीका है जिसे आपको सिखाना है। ठीक है ना। तो पहले आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे सभी लोग करते हैं वैसे सॉल्व करते हैं। फिर नया तरीका, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि लास्ट से आगे की ओर बढ़ा जाए। जब आप लास्ट से शुरू करेंगे तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 49 का वर्ग 7 होता है। 7 को जब आप 29 में जोड़ेंगे तो 7 को 29 में जोड़ेंगे तो 36 प्राप्त होगा। 36 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो 6 प्राप्त होगा। 6 को जब आप 19 में जोड़ेंगे 25 बनेगा। 25 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। 5 को 11 में जोड़ेंगे तो 16। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4। 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो फाइनल आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा क्या, 3। ठीक है ना। इस प्रकार से इस प्रश्न को किया जाता है। हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये जो तरीका हुआ ना, आपको लास्ट से सारी डिजिट देखना पड़ा। एक हमारा अपना कॉन्सेप्ट है, उसको ज़रा देखना, समझने का प्रयास करना, हमें लगता है आप बेहतर सीख पाएंगे। ठीक है, हमारा तरीका ये है कि ये जो संख्या लिखी है इसके बाद आप देखिए प्लस लिखा है कि माइनस, इसके बाद प्लस लिखा है। प्लस लिखा है इसका मतलब हमें 5 से ऊपर बढ़ना है। अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो हमें 5 से पीछे जाना पड़ता। ठीक ना। यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब 5 से आगे। 5 से आगे गए 6। 6 कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमें तब तक बढ़ते चले जाना है जब तक कोई पूर्ण वर्ग संख्या ना प्राप्त हो। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती? पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जिसका हम वर्गमूल निकाल सकें। तो हम 5 से आगे गए 6। 6 का हम वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकाल सकते। 7 का भी वर्ग पूरी तरह से नहीं निकाल सकते, वर्गमूल। 8 का भी नहीं निकाल सकते क्योंकि 8 का घनमूल 2 आ जाएगा, लेकिन वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। 9, और 9 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, और वर्गमूल कितना आएगा, 3। वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, आइए बच्चों अब दूसरे वाले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। दूसरे वाले प्रश्न को करने के लिए ज़रा ध्यान से देखिए। इन दोनों प्रश्नों में अंतर बस इतना है कि यहाँ पर ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनके बीच बीच में माइनस है, ऊपर वाले में प्लस में था। आइए देखते हैं, इसको करेंगे वैसे ही, लास्ट से शुरुआत करेंगे। 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4, लेकिन अब हमें 20 में 4 जोड़ना नहीं है। 20 में जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे 16 का तो यहाँ पर 4 आएगा, लेकिन 4 को इसमें जोड़ना नहीं है, घटाना है। जब आप 20 में 4 घटाएंगे तो 20 में 4 घटाने पर आपको पता है 16 आ जाता है, और 16 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मालूम है 4 आ जाएगा। और जब आप 4 को आप 19 में जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे ना। 4 को जब आप 29 से जब आप 4 घटाएंगे तो आपको मालूम है 25 प्राप्त होगा। ठीक है ना। अब 25 का वर्गमूल आप सभी लोग जानते हैं 5 प्राप्त होगा, और 5 जब आप 30 से घटाएंगे तो आप सभी को मालूम है कितना आएगा, 25। और 25 का वर्गमूल कितना होता है फाइनली ना। ये आपका आंसर था। ठीक है, 5 आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 ना। ये तो हुआ बेसिक तरीका जो आपके कॉम्पिटिटिव सारे बच्चे, आपके कंपटीशन वाले सारे बच्चे इसी प्रकार से कर रहे होंगे। लेकिन आपको उस तरह नहीं करना, आपको जैसे हमने बताया था वैसे करना ना। इससे आप काफ़ी समय बचा पाएंगे ना, और हमें पेपर में समय ही बचाना होता है। ठीक है, अगर आप समय बचा ले गए तो आप बेहतर कुछ कर पाएंगे, वरना तो सब जैसे आप भी हो जाएंगे ना। अगर भीड़ में आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे अलग रहना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे तरीके से इसको करना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 30 लिखा हुआ है, 30 के बाद माइनस है, तो माइनस का मतलब हमें 30 से ऊपर आना है, मतलब बैक जाना है, मतलब उल्टा, कम संख्या में ना। तो 30 से ऊपर है 29। 29 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जिसका हम पूरी तरह से वर्गमूल निकाल सकें। 28 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, 27 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, लेकिन 27 पूर्णघन संख्या है 3 का। ठीक है ना। आगे जब बढ़े तो 26, वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 25 जो संख्या प्राप्त हुई वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और उसका ही वर्गमूल हमारा फाइनल आंसर होगा। उसका वर्गमूल होगा 5, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर दोनों प्रकार से ये प्रश्न समझ में आ गए हैं तो आप इसे
लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। ये प्रश्न इसमें देखिए हमने प्लस और माइनस दोनों लिख रखा है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम दोनों तरीके से समझा दे रहे हैं। पहले देखिए 9 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 3 जब अब देखो यहाँ प्लस है तो 3 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 36 प्राप्त होगा। 36 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 6 19 में आप जोड़ दीजिए, 6 19 में जोड़ेंगे तो 25 प्राप्त होगा, ठीक है ना। और 25 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 5 प्राप्त होगा। और ये लिखा है 54 में जब आप 5 अब की बार घटाएंगे, 54 में 5 घटाएंगे तो आपको 49 प्राप्त होगा। और 49 का वर्गमूल आप सभी लोग जानते हो कितना, 7। यही आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन ये तरीका तो सबके लिए है, सभी टीचर बताएंगे आपको ना, लेकिन हमारा अपना कॉन्सेप्ट जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए उस प्रकार से करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा 54 लिखा है, ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा माइनस लिखा है, यानी 54 में हमें बैक जाना है ना। तो 54 से पहले आया 53 पूर्ण संख्या नहीं है, 52 ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, 51 वो भी नहीं, 50 वो भी नहीं, 49। और आप जानते हैं 49 एक पूर्ण संख्या है और इसका वर्गमूल होता है 7, वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना था। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये थोड़ा सा टफ बनाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक बार वर्गमूल दिया, फिर घनमूल दिया, फिर वर्गमूल दिया, फिर घनमूल दिया, फिर वर्गमूल दिया ना। तो इस प्रकार कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को डराने के लिए प्रश्न बनाया गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए करने का प्रयास करते हैं। 49 का वर्गमूल निकालिए 7 जब आप इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा 729। 729 का आपकी बार वर्गमूल नहीं निकालना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर करड़ी में 3 लिखा है, करड़ी में 3 का मतलब घनमूल निकालना होता है। 729 का घनमूल हमेशा 9 आता है। और जब आप 16 में 9 जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस है ना, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। 5 को जब आप इसमें जोड़ेंगे ना, 69 लिखा हुआ है, सॉरी 59 लिखा हुआ है, 59 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो ये 64 बनेगा। और 64 का घनमूल निकालना है, वर्गमूल नहीं ना, 64 का घनमूल निकालना है। और आपको मालूम है 64 का घनमूल कितना होता है, 4 ना। 8 का तो वर्ग होता है 64 ना, लेकिन हमें तो घनमूल निकालना है, तो 64 का घनमूल 4 होगा। और 21 में जब आप 4 जोड़ेंगे ना, 21 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। और 25 का वर्गमूल आप सभी लोग जानते हैं, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। इस प्रकार से आपको ये भी फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये तरीका सभी लोग कर रहे होंगे, हमने आपसे कहा है कुछ आप अलग करेंगे। आइए देखते हैं आप क्या करेंगे। आपको फिर वही तरीका, आप सबसे पहली संख्या देखिए और इसके बाद देखिए प्लस लिखा है, इसका मतलब 21 से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ना, बढ़ती हुई संख्याओं में बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्लस करना है ना, जोड़ना है, इसका मतलब बड़ी संख्या लेना पड़ेगा। तो 21 के आगे चले 22, एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी हमारा फाइनल आंसर नहीं हो सकता। 23 ये भी पूर्ण संख्या नहीं, ये भी नहीं हो सकता। 24 ये भी नहीं। 25 बिल्कुल है, 25 एक पूर्ण संख्या है, तो इसी का वर्गमूल ही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार से ये भी प्रश्न आप कर सकते थे, ठीक है ना। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले वाले वीडियो में हमने समझाया था कि जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, तो अगर प्लस में है तो उसका फैक्टर करते थे, बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो जाती थी। माइनस हो तो फैक्टर करने के बाद छोटी वाली संख्या आंसर हो जाती थी। इस प्रकार से गुणे में लिखी गई हो तो यही इसका आंसर हो जाती थी, यही संख्या ही, यानी 5 इसका आंसर होगा। लेकिन इस प्रश्न और इस प्रश्न में अंतर है। क्या अंतर है? ये जो पद होते थे ये अनंत पदों तक जाते थे, जबकि ये पद बस इतने ही है, मतलब कुछ लिमिटेड टाइम के बाद रिपीट नहीं होते। जब इस प्रकार के प्रश्न मिले तो यहाँ पर एक फार्मूला लगाना पड़ता है, x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n, ठीक है ना। ये फार्मूला लगाना होता है, x की पावर, ये पूरा पावर में ही चल रहा है, 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या चीज़ लिखी, टेंशन ना लीजिए, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आप धैर्य बनाकर सुनते रहिए, हमारी सारी बातों को आराम से समझ में आ जाएगा। x का मतलब ये होता है जो संख्या यहाँ पर लिखी गई है वो संख्या, तो ये संख्या यहाँ पर क्या लिखी गई है, 7, बिल्कुल सही। इसके आगे हम बढ़ते हैं, 2 की पावर n, n का मतलब ये होता है कि ये संख्या कितनी बार लिखी गई, जितनी बार लिखी गई होगी n का मान वही माना जाएगा। तो आप देखिए कितनी बार संख्या रिपीट हुई, 5 बार, तो 2 की पावर 5 माइनस 1 2 की पावर 5, ठीक है ना। क्योंकि n यहाँ 2 की पावर n 2 की पावर यहाँ भी था, यहाँ पर 1 माइनस कर दिया गया बस। यहाँ 2 की पावर 5 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2,
5 बार आपको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं 5 बार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसी तरह 5 बार करके देख लीजिए, 72 आ जाएगा। जब आप 32 से 1 घटाएंगे तो 31/32 यही आपका फाइनल आंसर होगा, यानी 7 की पावर 31/32 ये आपका आंसर है। सेम इसी प्रकार से आइए अगला प्रश्न समझाने की कोशिश करते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया पहला, तो इसमें आप ध्यान देना, आराम से समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 11 की पावर, देखिए 11 की पावर कितनी लगाना है, 2 की पावर जितनी बार 11 लिखा है वो, तो 4 बार लिखा है, लगा दिए। नीचे भी वही संख्या 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार गुणा करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो जब आप करेंगे तो देखेंगे 16 आ जाएगा, यानी 11 की पावर 16 - 1/16। अब आप जानते हैं 16 से जब आप 1 घटाएंगे तो 15/16 यही फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, यानी 11 की पावर 15/16। इस प्रकार से ये भी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न थे कुछ एक करवा दिए हैं, अब कुछ विविध प्रकार के प्रश्न बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, अन्य लोगों को जोड़ने का प्रयास करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।